जब रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को अपने राज्य से निकाला तो विभीषण भगवान राम की शरण में गए। तो विभीषण ने पहली बार राम को देखा और राम ने भी विभीषण को पहली बार देखा। पहले राम के पास सुग्रीव आए और बोले, रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना चाहते हैं। तो वानरों के कुछ सेनापतियों ने कहा कि मत मिलिए, पता नहीं क्यों और किस मंशा से वो आपसे मिलना चाहता है। तो राम ने कहा, नहीं, वो अतिथि हैं, अतिथि कैसा भी हो मैं मिलूंगा, आप बुलाइए। आप जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा युद्ध शिविर बना हुआ है जो पत्थरों का बना था। उसमें राम एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं, एक तरफ हनुमान और पीछे शेष अवतार लक्ष्मण खड़े हुए हैं, जामवंत और सब चारों तरफ लोग हैं। विभीषण ने प्रवेश किया तो राम ने खड़े होकर अभिवादन किया और कहा, आपका स्वागत है लंकेश, और बैठाया। वहाँ कोई कुर्सी नहीं थी, जिस पत्थर की शिला पर भगवान बैठे थे उसी पर विभीषण को बैठाया। एक दो बार तो विभीषण ने पीछे मुड़कर भी देखा कि कहीं भैया तो नहीं आ गए। राम लंकेश किसे बोल रहे हैं? लंकेश तो भैया को बोला जाता है, तो फिर ये मुझे लंकेश क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पहले दिन ही राम ने अपने समर्थन करने वाले आदमी में एक आशा का बीज रोपण किया कि चिंता मत कर, मैं तुझे लंकेश बना दूंगा। आगे भगवान क्या बोले उसकी चौपाई और उसका अर्थ भी समझिए। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोल बचन भगत भय हारी। ऐसे वचन बोले कि जिससे किसी भी भक्तों का भय तिरोहित हो जाए। और क्या बोले, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कोठाहार बास तुम्हारा। इसका अर्थ है कि इन दिनों आपका परिवार खराब जगह पर रह रहा है, सब कुशल मंगल तो है। अब जिसका सेनापति अपने सैनिक से ये पूछने लगे कि आपकी बिटिया सही है, आपका बेटा सही है, वो व्यक्ति अपने सेनापति से पहले ही मोर्चे पर निछावर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज विजय इसके पास है, कल विजय उसके पास होगी, लेकिन अंततः विजय उसके पास ही होती है जिसमें राम जैसी मर्यादा हो। और यह शंका हर एक आदमी को होती है। और यहाँ तक कि युद्ध करते समय विभीषण ने पहली बार रावण को रण क्षेत्र में उतरते हुए देखा तो रावण तो उतरा अपने बड़े से रथ में और राम वैसे ही अपने पैरों में चप्पल तक नहीं। तब विभीषण को शंका हुई और विभीषण ने कहा कि आप तो बिना रथ के हो, रावण तो रथ में है। यह देखकर विभीषण अधीर हो गए और कहा, भगवान आपके पैरों में तो चप्पल भी नहीं, इस रावण से आप जीतोगे कैसे? अब आप जो सुनने वाले हो और जो मैं बोलने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। जब विभीषण ने कहा, रावनु रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, और कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। अर्थ है, आप तो रथ पर भी नहीं बैठे हो और आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है। भगवान ने कहा, तुझे देख नहीं रहा, मेरे पास रथ है, और वो कैसे? सुनहु सका कह कृपा निधाना, जे ही जय होई सो स्यादन आना। अर्थ है, जिससे जय होती है और जिस चंदन से जय होती है, जिस तरफ से जय हो सकती है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने कहा, मेरा रथ तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे रथ में दो चक्के लगे हुए हैं। लेकिन किसके? पहला चक्का है शौर्य का और दूसरा चक्का है धीरज का। शौर्य रखिए और धैर्य रखिए। मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। राम के रथ में जो झंडा है वह क्या है? सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। घोड़े भी हैं, और एक अच्छे रथ में कितने घोड़े होने चाहिए? 4। कौन कौन से? पहला घोड़ा बल, दूसरा विवेक, तीसरा धैर्य बुद्धि। राम अकेले ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी विवेक है। जब विश्वामित्र राम को लेने अयोध्या गए तो दशरथ ने कहा, प्रभु आप मेरी सेना ले जाइए, मुझे ले चलिए। इस बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? अभी तो ये सिर्फ 15 साल का है। राम जब अपने महल से निकले थे जब वे 15 साल के थे। आज तो 25 साल के व्यक्ति को भी ये नहीं पता होता कि उसे करना क्या है। विश्वामित्र ने कहा, राजन मुझे आपका बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि लड़ाई बड़ी है, खरदूषण और ताड़ का स्वभाव से है। ये जो 4 चीजें हैं, विवेक, बल, बुद्धि, धैर्य, चारों आपके बेटे के पास हैं। और इनमें से किसी व्यक्ति के पास एक चीज भी आ जाए तो वह अविवेकी हो जाता है। आपके बेटे के पास चारों हैं, उसके बाद भी संयमित है और विनम्र है। इसलिए मैं आपके पुत्र को लेकर जा रहा हूँ। इंसान में पहले जवानी और दूसरा पैसा धन आ जाए, तीसरा संपत्ति और चौथा प्रभुत्व। इन चारों में से अगर इंसान के पास एक भी मिल जाए तो इंसान पागल हो जाता है। हे राजा दशरथ, आपके बेटे के पास चारों हैं,
फिर भी आपका पुत्र विवेकशील है। आगे चल के ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा, राम कहलाएगा। आगे भगवान विभीषण से कहते हैं कि एक चीज और है मेरे रथ में जो तुम्हें दिख नहीं रहा, और वो कौन है? ईश, यानी कि भजन, भगवान का भजन। तो दोस्तों भजन करते रहिए और आप जो भी कर रहे हो उसे अपने मर्यादा में करते रहिए और ध्यान रखिए आपके द्वारा किसी को दुख और तकलीफ ना हो। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।